अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बालों में बहुत अच्छे तरीके से मेहंदी लगाते हैं और उनको देख के हमारा भी मन करता है कि यार ये इतने अच्छे तरीके से बालों में मेहंदी कैसे लगा लेते हैं और मेहंदी लगाने के बाद अपने बालों को इतने अच्छे तरीके से मैनेज कैसे कर लेते हैं, जूड़ा कितने अच्छे से बना लेते हैं और उनके हाथ में और इधर उधर कहीं भी मेहंदी नहीं फैली रहती है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हमें मेहंदी कैसे लगाना चाहिए बालों में कि आपके बाल बिल्कुल जड़ से काले हों और एक एक बाल काला हो, बिल्कुल भी कहीं से वो न छूटे। तो बालों में जब भी आप मेहंदी लगाने जाइए सबसे पहले आप कॉम्ब कर लीजिए, अपने बालों को बहुत अच्छे से सुलझा लीजिए, क्योंकि आपके बाल जितने अच्छे तरीके से सुलझे रहेंगे मेहंदी लगाना उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। बालों को छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड करना उतना आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप जिस तरीके से मेहंदी बनाते हैं वो आप बना लीजिए। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले जो वीडियो था उसमें आपको हमने बताया था कि मेहंदी हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया है, कोई भी केमिकल नहीं है और ये बहुत अच्छे से बालों को जड़ से काला करता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हम ऊपर आई बटन में यहाँ पे इसका लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए देसी जुगाड़ कर रहे हैं, कोई ग्लव्स नहीं है। एक आप पॉलीथीन ले लीजिए जिसमें सब्जी आती है, उसको बहुत अच्छे से या तो वॉश कर लीजिए या अच्छे से पोंछ लीजिए कि उसमें जरा सा भी धूल मिट्टी के कण ना हो, उसको आप बांध लीजिए। अगर आप सिंगल हैं, मतलब कोई और नहीं है आपके आसपास, तो भी आप इसे अपने हाथों में बांध सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने दांतों की हेल्प लेनी होगी और ये बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है। जब आप इसको अपने हाथों में बांधिए ना तो पूरे हाथों को ऐसे उंगलियों को खोल लीजिए कि अच्छे से वो मूव कर सके। आप देखिए यहाँ पांचों उंगलियां इतनी अच्छे से खुली हैं कि वो आराम से हर तरीके से वो मूव कर सकती हैं। बस अब ये इस तरह से हमारा एक जुगाड़ वाला ग्लव्स तैयार हो गया है और जो मेहंदी हमने घोला है उसको लगाना हम स्टार्ट करेंगे। देखिए मेहंदी लगाने का सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है, कोई किसी तरीके से लगाता है, कोई कहीं से भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन मेरा ये मानना है आपके बाल सबसे ज़्यादा जहाँ पे सफ़ेद हो रहे हैं सबसे पहले आप मेहंदी वहीं लगाइए। अगर गर्ल्स के केस में हम बात करें, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो अक्सर आप देखेंगे ना जहाँ से आप मांग निकालते हैं उस पार्ट में आपका जो बाल होता है सबसे ज़्यादा सफ़ेद होता है। तो सबसे पहले वहाँ पे मेहंदी को बहुत अच्छे से लगा लीजिए। अभी आपको बन बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जूड़ा ना बनाइए। आप थोड़ा सा ना कंघी से अगर आप हेल्प ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी आप कंघी के हेल्प से मेहंदी लगाइएगा, आप देखेंगे कि बिल्कुल बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से मेहंदी लगती है। कंघी करते रहिए, क्योंकि बाल आप एक बार सुलझा चुके हैं तो आराम से कंघी भी हो जाएगा। इससे ये होता है ना कि आपके बाल जहाँ जहाँ पे सफ़ेद होते हैं नीचे तक वो पता चलते हैं। और आप हाथ में जुगाड़ वाला ग्लव्स पहनिए तो बिल्कुल मत डरिए कि हमारे हाथों में लगेगा। अभी हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, आपके बिल्कुल हाथों में जरा सा भी नहीं लगेगा, आपके हाथ काले भी नहीं होंगे बिल्कुल। तो इस तरह से आप कॉम्ब से आगे वाले पार्ट को करते जाइए और वहाँ पे आप मेहंदी लगाते जाइए। छोटे छोटे आप पार्टीशन करके देखेंगे ना, जैसे कंघी करेंगी आपको एक एक बाल दिखता जाएगा कि हमारे बाल कहाँ अभी सफ़ेद हैं, कौन कौन से अभी छूटे हैं, किनको करना है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे तो हम डायरेक्ट मोबाइल में देख रहे हैं, लेकिन आप शीशे में देख के करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके एक एक पार्ट आपके जो बाल के हैं वो काले होंगे। आप कॉम्ब से एक बार करके देखिएगा। यहाँ पे आप देखिए पहले एक साइड हम यहाँ पे कॉम्ब कर रहे हैं और मेहंदी को लगाना स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छे से यहाँ पे लगा रहे हैं। और मेरे साथ पता नहीं क्या है, शायद ये सबके साथ है कि जहाँ पे मैं सिंदूर लगाती हूँ ना वो पार्ट तो अक्सर सफ़ेद हो ही जाते हैं, मतलब वही पार्ट ज़्यादा विजिबल होता है कि ज़रा सा आप मांग निकालिए और सफ़ेद सफ़ेद बाल दिखने लगते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो आगे के पार्ट है वो सबसे अच्छे से हम वहाँ पे मेहंदी से कॉम्ब करें, कि ज़रा सा अगर हम इधर उधर कोई भी हेयर स्टाइल बना रहे हैं, कॉम्ब कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका जो वाइट हेयर है वो न दिखे। तो दोनों साइड बहुत अच्छे से यहाँ पे हम मेहंदी लगा लेंगे। और आप देख रही होंगी कि आगे के जितने भी पार्ट में हम बालों में मेहंदी लगा रहे हैं वो पूरे कॉम्ब के हेल्प से लगा रहे हैं, क्योंकि फिर से वही चीज़ है, अगर आप कॉम्ब करिए तो नीचे तक मेहंदी आपकी लग जाती है। फिर भी आप थोड़े थोड़े बालों को आप देखिए, यहाँ पे हम पार्टीशन करके देख रहे हैं कि कहीं कोई पार्ट छूट भी नहीं गया है। अगर छूट गया है तो उसको फिर से आप मेहंदी से अच्छे से लगा लीजिए। नहीं छूटा है फिर भी आप वहाँ पे मेहंदी अच्छे से लगाइए कि अगर गलती से कुछ भी अगर रह गया हो तो पूरा बहुत अच्छे से काला हो जाए। अगर आपके पास बालों में मेहंदी लगाने के लिए इस तरह से ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो जो टूथ ब्रश होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे टूथ ब्रश का इस्तेमाल करिए जो आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हो, ऐसे
4-5 महीने हो गया उसको आप यूज़ नहीं किए, बेकार सा हो गया, तो उससे भी आप अपने बालों में मेहंदी लगा सकते हैं। बस ये होगा कि वो थोड़ा-सा टाइम लेगा, क्योंकि उसका जो ब्रश होता है उसका जो एरिया होता है थोड़ा छोटा होता है, तो थोड़ा-सा टाइम ले लेता है। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से आगे हमने मेहंदी लगा लिया है, एक भी पार्ट छूटा नहीं है। आप देखिए बहुत ज़्यादा मेहंदी इधर-उधर भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम मेहंदी को जो लॉन्ग हेयर है यानी जो नीचे वाले हेयर हैं उसमें हम लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ-साथ हम जूड़ा भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए बीच वाले पार्ट को हमने उठा लिया। अब यहाँ पे हम ब्रश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ये जो पॉलीथीन हमने हाथों में बांधा है उसी में हमने मेहंदी ले लिया है, और पूरे बालों पे इस तरह से हम नीचे तक लगा रहे हैं, और बहुत अच्छे से ये लग जाते हैं। अक्सर आप देखिए ना, जिसके भी लॉन्ग हेयर है ना, नीचे वाले पार्ट जहाँ तक मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा आपके सफ़ेद नहीं होते। सबसे ज़्यादा जो सफ़ेद होते हैं ना वो जड़ वाले ही होते हैं, और थोड़े सेंटीमीटर तक होते हैं। बाकी वो काले काले से दिखाई देते हैं, तो अगर थोड़े बहुत छूट भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जड़ों में लगाना मेहंदी ना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर एक साइड हम क्या करेंगे, बालों को छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड करके थोड़े थोड़े बाल लेंगे, और उसमें हाथों की ही हेल्प से मेहंदी लगाना स्टार्ट करेंगे। जब मेहंदी लगा लेंगे तो कुछ इस तरह से हम बन बना लेंगे। फिर देखिए थोड़ा सा फिर से पार्टीशन को हम यहाँ पे अलग कर रहे हैं, और अलग करने के बाद अब यहाँ पे हाथों में मेहंदी लेके फिर से पूरे बालों में अच्छे से हम लगा रहे हैं। क्योंकि ये बाल आपको दिख रहे होंगे पूरी तरह से ये काले हैं, तो थोड़े थोड़े ही लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, और इस तरह से घुमा के एक जूड़े जैसा शेप यहाँ पे बना लेंगे। आप चाहें तो बहुत अच्छे से जो नीचे वाले बाल हो रहे हैं ना लॉन्ग वाले, यहाँ पे देखिए इसमें हम लगा रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से आप मेहंदी लगा सकते हैं। बस यही है कि जो मेहंदी की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर आपके बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। फिर दूसरे साइड भी छोटे छोटे हम पार्टीशन आप देखिए ले रहे हैं, और जो हमने जूड़ा बनाया है बस उसी के ऊपर इस तरह से हम टर्न करते जा रहे हैं। और ये बाल मेरे इधर के बिल्कुल काले हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं। अगर आपके सफ़ेद हैं तो वहाँ पे भी आप बहुत अच्छे से मेहंदी लगा सकते हैं। अब ये देखिए पूरा जूड़ा भी बन गया, और बिल्कुल आपके सामने हम यहाँ पे इस पॉलीथीन को निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए जरा सा भी हाथ में मेहंदी नहीं लगा है। अगर इस तरह से आप भी ना पॉलीथीन का इस्तेमाल करके अगर मेहंदी लगाएंगे ना, तो आपके भी हाथों में बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगेगी। ये आपके सामने है। देखिए मेहंदी लगाने के बाद बालों में ज़रूरी नहीं कि मेहंदी पूरी तरह से सूख जाए, उसको सूखने से मतलब नहीं होता है। यहाँ पे एक पॉलीथीन और हम अपने सर पे लगा रहे हैं ताकि जो मेहंदी है वो हमारे बालों में सूखे ना। मेहंदी को सूखने से मतलब नहीं होता है, मेहंदी ज़्यादा से ज़्यादा आपके बालों में टिका रहे। तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे हम मेहंदी को अपने बालों में रखेंगे, और इस तरह से बांधने से ये होगा कि हमारी मेहंदी सूखेगी नहीं। जब हमारी मेहंदी सूखेगी नहीं तो हमारे जो हेयर होंगे वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे, और उनको धुलना भी बहुत आसान हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।